हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है हमारे इंडिया का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द वाटर ड्रेन इन टू डायरेक्शन। इंडिया का जो पानी है, वाटर ड्रेन होता है, वो दो डायरेक्शन में होता है। एक होता है हमारा बे ऑफ बंगाल में, एक होता है हमारा अरेबियन सी में। ओके, तो बे ऑफ बंगाल में हमारा 90% वाटर जो है ड्रेन होता है, जो रेस्ट ऑफ वाटर बच जाता है वो हमारा अरेबियन सी में ड्रेन होता है। ओके, ये हमारा इंडिया का मैप है। ओके, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल आ जाता है, इधर को हमारा अरेबियन सी आ जाता है। यहाँ पे हमारा 90% वाटर ड्रेन होता है, इधर को हमारा जो रेस्ट वाटर बच जाता है वो ड्रेन होता है। ओके, दोस हिमालयन रिवर्स, जो हिमालयन रिवर्स हैं विच ऑरिजिनेट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, जो कि ऑरिजिनेट होती है, मतलब हिमालय के फॉर्मेशन से पहले की जो ऑरिजिनेट होती है, आर नोन एज द एंटीसीडेंट रिवर। उनको कहा जाता है एंटीसीडेंट रिवर, जो कि हिमालय की फॉर्मेशन से पहले की ऑरिजिनेट। कौन कौन सी है? इंडस है, ब्रह्मपुत्र है एंड सतलुज रिवर है। ओके, तो रिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। जो रिवर्स है वो दो ग्रुप में डिवाइड की गई है, एक है हिमालयन रिवर सिस्टम, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ओके, तो हिमालय, आज हम करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। पहले तो आप एक कॉपी पेन ले लें और इनके नोट्स जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे इनके नोट्स बना लो। ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस सिस्टम। ओके, इंडस रिवर सिस्टम। इंडस को हम कहते हैं सिंधु। ओके, इंडस रिवर को हम सिंधु कहते हैं। द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर इन इंडिया, ये जो है ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। ठीक है, ये है हमारी यहाँ पे इंडस रिवर। ठीक है, तो ये इधर की हिमालय की वेस्टर्न साइड की रिवर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया वर्ल्ड। ये जो है सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड की पूरी सबसे बड़ा बेसिन है इस रिवर का। ओके, जो ये कवर करती है एरिया, वो करती है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इन इंडिया में कितना कवर करती है ये? 321289 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और टोटल जो इसकी लेंथ है वो 2880 किलोमीटर। एंड जो टोटल इसकी लेंथ है इंडिया में, ओके, वो है 1114 किलोमीटर। तो हम पढ़ रहे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। यहाँ है हमारा हिमालय वाला रीजन। ओके, तो हम इस हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेनिनसुला। तो पेनिनसुला हमारा इस रीजन में आ जाता है, तो हम बाद में पेनिनसुला के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका पहले आपने चीज़ें याद रखनी है। पहले इसकी लेंथ याद रखनी है। ओके, और इसके जो ऑरिजिनेशन है, उद्गम है, वो याद रखना है। उद्गम कहाँ से है? ग्लेशियर नियर पोखर चू इन द तिब्बत रीजन नियर मानसरोवर लेक। ओके, तिब्बत में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिंगी, काम्बन और लोइन माउथ। ओके, इन जे एंड के में क्या? इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज जो है वो है झांस्कर, द्रास, गर्तक, श्योक, शिगर, नुरबा एंड गिलगिट। और जो इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है हमारी इंडस की, वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी। जो इंडस वाटर संधि हुई थी उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से किसके बीच हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है। कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कराची में हुई थी। ओके, इसमें क्या था कि इंडिया कैन यूटिलाइज ओनली 20% वाटर डिस्चार्ज ऑफ इंडस, झेलम एंड चेनाब। जो इंडस, झेलम और चेनाब का 20% वाटर जो है इंडिया यूज करेगी, बाकी जो रेस्ट ऑफ वाटर हो जाता है वो पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में ड्रेन किया जाता है। ओके, तो इंडस रिवर सिस्टम में ये रिवर है, ये सोर्स है, लेंथ एंड फॉल कहाँ होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। इंडस जो है कहाँ से सोर्स है, इसका उद्गम कहाँ है? नियर मानसरोवर लेक, टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर। फॉल कहाँ थी? अरेबियन सी में। झेलम, वेरीनाग इसका ऑरिजिनेशन है, 7 to 4 किलोमीटर इसकी लेंथ है। चेनाब में जाके मिलती है, चेनाब रिवर। बारालाचा पास इसका जो है उद्गम है, 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये मिलती है इंडस में जाके। रावी रिवर है, नियर रोहतांग पास इसका सोर्स है, एंड 7 to 5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, एंड ये फॉल होती है चेनाब में। ठीक है, ओके। ब्यास रिवर जो है नियर रोहतांग पास, ओके, इसकी लेंथ है 460 किलोमीटर, ये सतलुज में जाके मिलती है। एंड सतलुज रिवर, मानसरोवर लेक,
ठीक है, और 1450 किलोमीटर, और ये चेनाब में जाके मिलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम इज द सेकंड मेजर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। दूसरा सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, ठीक है। इट राइज इन द गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ, पहले इसके याद रखना है कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गंगा से याद रखना है गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन उत्तराखंड, और इसको भागीरथी भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में इसको भागीरथी कहा जाता है। एट देवप्रयाग में जाके भागीरथी मीट द अलकनंदा। भागीरथी कहाँ जाके, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे, देवप्रयाग में। उसके बाद इसको गंगा कहा जाता है। द अलकनंदा हैज सोर्स, अलकनंदा का सोर्स क्या है, स्तोपत ग्लेशियर, ओके, above the बद्रीनाथ। द अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धाउली एंड विष्णु गंगा। अलकनंदा जो है धाउली और विष्णु गंगा एक रिवर बनाती है, विच मीट, जो जहाँ पे जो जोशीमठ और विष्णु प्रयाग में जाके मिलती है। द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा, पिंदर, जो कहाँ पे जाके मिलती है, करण प्रयाग में जाके मिलती है। और जो मंदाकिनी और काली है वो गंगा, रुद्रप्रयाग में गंगा के साथ जाके मिलती है, ठीक है। तो आपने लेंथ याद रखनी है गंगा रिवर की, 2525 किलोमीटर लॉन्ग है। उत्तराखंड और यूपी में इसकी कितनी लेंथ है, 1450 किलोमीटर है। बिहार में कितनी लेंथ है, 445 किलोमीटर है। और वेस्ट बंगाल में कितनी है, 520 किलोमीटर है, ओके। ये चीज़ें आपने याद रखनी है और इनको अपनी कॉपी में नोट कर ले। देन नेक्स्ट है हमारे पास द लेफ्ट बैंक, मतलब लेफ्ट बैंक साइड से कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है, गंगा, गोमती, काली, शारदा, गंडक, कोसी एंड महानदी। एंड देन हमारे पास राइट साइड क्या आ जाती है, यमुना, सन, ओके। तो यमुना जो है वो गंगा के साथ इलाहाबाद में जाके मिलती है। कोसी को कहा जाता है सौरव ऑफ बिहार। दामोदर को कहा जाता है सौरव ऑफ बंगाल। सौरव ऑफ बिहार और बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉज फ्लड इन दिस रीजन, ये जो है फ्लड का कारण होती है इस एरिया में। हुगली रिवर जो है वो जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है और ये कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर में रिवर है, सोर्स है एंड लेंथ है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है आपने। गंगा से याद रखना गंगोत्री, यमुना, यमुनोत्री, इनकी जो लेंथ है वो याद रखनी है, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लें। फिर देन नेक्स्ट है चंबल रिवर नियर माओ, 960 किलोमीटर। रामगंगा, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड से इसका उद्गम है, 596 किलोमीटर इसकी लेंथ है। घाघरा नियर गुरला, मंदाता पीक, साउथ ऑफ मानसरोवर, मानसरोवर के साउथ की साइड से, मतलब दक्षिण की साइड से, 1080 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सन अमरकंटक प्लेट्यू से ऑरिजिनेट होती है, 780 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ओके। और दामोदर हमारी छोटा नागपुर प्लेट्यूज का ऑरिजिनेशन है, उद्गम है 5414 किलोमीटर। गंडक रिवर ये है तिब्बत नेपाल बॉर्डर से इसका ऑरिजिनेशन है, 425 किलोमीटर। कोसी सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, हिमालयन से इसका ऑरिजिनेशन है और इसकी लेंथ है 730 किलोमीटर, ओके। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके। और इसको जो है तिब्बत में तसांगपो कहा जाता है, दिहांग और सियांग इनको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र इसको असम में कहा जाता है और जमुना इसको बांग्लादेश में कहा जाता है, ओके। तो ब्रह्मपुत्र फॉर्म लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके पास जो है वो बहुत बड़े बड़े वो बनाते हैं रिवराइन आइलैंड। रिवराइन मतलब नदियों का जो द्वीप होता है, ठीक है, वो बनाती है। तो जो माजुली जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का, वो कहाँ पे है, असम में, ठीक है। द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र इकट्ठी होती है तो ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ओके। डेल्टा मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब जो नदी रिवर्स हैं वो अपने साथ जब बहुत सारी मिट्टी लाती है, ठीक है, एक जगह पे बहुत सारी मिट्टी लाती है और यहाँ पे जो ये समुद्र में जाके ये ड्रेन होती है, जो यहाँ पे इसका जो पानी का फ्लो है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप की एक वो जमीन बन जाती है, उसको कहा जाता है डेल्टा। द समुद्रवन डेल्टा कवरिंग एरिया
1.52 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है हमारा, मेजर पार्ट इन बांग्लादेश, ओके। द ब्रह्मपुत्र इज द वॉल्यूम वाइज, ब्रह्मपुत्र जो है ये भी याद रखना है, सबसे बड़ी ये टर्म है वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर इंडिया की, और लेंथ वाइज जो है गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द इंडिया, ओके। हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का सोर्स, लेंथ एंड उसके बारे में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र एंड तसांगपो, इसको तसांगपो भी कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना है ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो सोर्स है वो है हमारा राइज इन द चुमायुडुंग, ठीक है, ग्लेशियर इन द कैलाश रेंज। इसकी जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर, एंड जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो है मरीमाला पास सेपरेट इट फ्रॉम मानसरोवर लेक, सेपरेट करता है मानसरोवर लेक से, है ना। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी है वो, सुबनशिरी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे सुबनशिरी, कामेंग, धनाशिरी और दिहिंग, धनाशिरी, लोहित, तेजता, मानस, दिहिंग एंड, ठीक है। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।